हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ईडी करंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कोएक्सियल जो कॉइल्स होती हैं उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज वो सेल्फ इंडक्टेंस और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक है वो बिल्कुल क्लोज हो गया। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा ईडी करंट्स। आप लोगों को मैंने इससे पहले जब इस यूनिट की स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें आपको इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताया होगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट ही होता है ना वो ईडी करंट ही होता है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है कि आप लोगों ने सपोज करो कि ये कोई कोयल ले रखी है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी की कोयल ले रखी है और ये ले ली मैंने कोई भी एक मैग्नेट। ओके, अगर मैं इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोयल मूव करवाती हूँ, अगर मैंने इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोयल मूव करवाया तो क्या होगा, इसमें इन दोनों के बीच में जो एरिया उसमें चेंज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होगा और जैसे इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी वैसे क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फैराडे का सेकंड लॉ तो ये होता है ना, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, इसमें अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब भी हम इस कॉइल को इस मैग्नेट को अगर कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, आई इंड्यूस्ड मैंने उसको नाम दिया है। अगर मैं इसको मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कोइल अगर मूव करवाती हूँ तो ये तो क्या था कि अगर इसमें टुवर्ड्स द कोइल अगर हम इसको मूव करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको अवे फ्रॉम द कोइल मूव करवाऊँ तो क्या होगा, तो भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू तो चेंज होगी ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी और उस ईएमएफ की इंडक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट तो दोनों केसेस में प्रोड्यूस हो रहा है ना, चाहे आप इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कोइल मूव करवाओ या फिर अवे फ्रॉम द कोइल मूव करवाओ, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, अगर बेटे मैं इस कोइल की जगह कोई भी एक कंडक्टर रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मैंने एक कंडक्टर ले लिया, मतलब कि कोई भी बुल पीस ले लिया कोई भी, ठीक है, कंडक्टर ले लिया मैंने कोई भी, इसको अगर मैंने वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इस कंडक्टर को, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इसको क्रॉस कर रही है, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से करंट तो इंड्यूस होगा ही, लेकिन अगर ये कंडक्टर है तो जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो किस शेप में होगा, ऐसे सर्कुलेटिंग करंट होगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे सिंपली इंड्यूस ना होके किसमें होगा, एक सर्कुलेटिंग, जैसे जलेबी होती है ना उस टाइप से करंट इंड्यूस होगा। तो इस टाइप का जो करंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटिंग करंट, और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, ईडी करंट। समझ में आया। अगर मैं इसमें कोई भी कोयल लेने की बजाय अगर कोई भी कंडक्टर इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ तो उस केस में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, ईडी करंट बोल देंगे। यही मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखने एक बार। These are the current which are produced in the bulk pieces of the conductor. They oppose the main current and hence produce the losses. ठीक है, ये bulk pieces of the conductor में produce होते हैं। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या होगा कि they oppose the main current, ये main current का अपोज कैसे करते हैं, एक टॉपिक पढ़ा था हमने सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या कहा था कि अगर इस वायर में अगर ये सपोज करो कि मेरे पास कोई भी कोयल है, ठीक है, इसको अगर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, अगर इस कोयल को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें क्या होगा, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो करंट इसमें फ्लो करेगा, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, उससे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें क्या हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। लेकिन फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो हमेशा क्या करेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है ना, इसलिए क्या करेगी, अपोज करेगी। तो क्या आपका ये जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये मेन करंट का अपोज नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस था ना। तो जो आपका ईडी करंट होता है वो भी एक तरह से क्या है, इंड्यूस्ड करंट ही है, तो ये भी क्या करेगा, जो आपका मेन करंट है उसका अपोज करेगा। ठीक है, और इसमें लॉसेस कैसे होंगे, जैसे कि आपका अगर करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर जहाँ पर भी होता है वहाँ पर क्या होता है, हीट लॉस होता है हीट लॉस, क्योंकि हीट प्रोड्यूस अगर हो रही है तो हीट लॉस भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 100% एफिशिएंसी होती है वो तो किसी भी डिवाइस की पॉसिबल नहीं है ना, तो इसका मतलब अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ ना कुछ हीट लॉस भी होगा। तो अगर इसमें करंट है तो ऑब्वियसली हीट लॉस तो आपका होगा
हो गई, कोई भी लॉस, हीट लॉस लगाना, फिर अदर लॉसेज जो भी होते हैं, ठीक है, समझ में आया आर्टिकल। तो जो आपका ये सिंपली जो ईडी करंट होता है वो एक तरह से इंड्यूस्ड करंट ही होता है, लेकिन हमेशा ये इसमें होता है कि जो आपका कंडक्टर होता है, अगर मैं इसमें ऑयल की जगह अगर कोई भी कंडक्टर को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ यहाँ तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, आपका ईडी करंट होगा, ठीक है। इस डायग्राम में जैसे कि मैंने दिखा रखा है, ये जो डार्क लाइन से जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये तो क्या आपका मैंने कोई भी कंडक्टर ले लिया जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो देखो ऐसे, ये वैसे जो ईडी का जो मतलब होता है ना, जो आपके ईडी का मतलब होता है भंवर। जैसे कि आप लोगों ने समुद्र में हम कोई भी पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसे लहरें ऐसे गोल गोल बन जाती है, भंवर सा बन जाता है। तो इसमें भी कुछ इस टाइप का ही हो रहा है ना, ये देखो भंवर सा बन रहा है ना, तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट होगा इसी को क्या बोलेंगे, ईडी करंट बोलेंगे। डेफिनेशन के लिए हो गई सभी को। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि जो आपका ईडी करंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जो आपकी ईएमएफ होती है, जो आपका फैराडे लॉ है वो क्या कहता है कि जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू वो माइनस वी फाइव बाई डी इक्वल होती है ना, ये होता है ना ईएमएफ की वैल्यू। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये होता है ना ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। एक यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट करना, वी बाई आर। अगर मैं यहाँ पर ईएमएफ लेके चल रही हूँ, वोल्टेज और ईएमएफ दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को ईएमएफ से रिप्लेस कर सकती हूँ, अगर मैं ईएमएफ लेके चल रही हूँ तो ई से रिप्लेस कर दे, आ गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी ई की वैल्यू है, इस इक्वेशन से ई इज इक्वल टू आई आर, इस इक्वेशन में पुट करना एक बार, ई की जगह आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहाँ से एक बार आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आर नीचे आ जाएगा तो माइनस डी फाइव बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर, आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ से, ठीक है। समझ में आया कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आपका फैराडे का सेकंड लॉ है वो लेके चलना है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, उसमें आप ओम्स लॉ का यूज करो, सॉरी। तो जो आपकी ईडी करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आपकी ईडी करंट की वैल्यू आएगी। समझ में आया आर्टिकल, ठीक है। क्या ईडी करंट की डेफिनेशन होती है, क्या इसका डेरिवेशन होता है। इसके बाद देखो जो आपका ईडी करंट होता है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है, बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस भी होती है। एक तो जो आपका ईडी करंट होता है उसको हम किसी भी कोर को लैमिनेट करके उसको उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि जो ईडी करंट है उसकी वैल्यू को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कोर्स का लैमिनेशन करके। मतलब कैसे कि आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा होगा, कैसे होता है ट्रांसफॉर्मर में हम कुछ ऐसे शो करते हैं कि सपोज करो कि आपके पास है, ये तो है आपकी प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल, ये आपकी प्राइमरी कॉइल और ये होगी आपकी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो इनमें हम क्या करते हैं कि आयरन की शीट्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इन दोनों के बीच में। ये देखो मैंने यहाँ पर आयरन की शीट्स लगा दी। क्यों लगाते हैं भाई हम ये आयरन की शीट्स, ताकि जो प्राइमरी कॉइल है और जो सेकेंडरी कॉइल है उनमें अच्छे से कॉन्टैक्ट बना रहे, मतलब कि जो उसमें फ्लक्स हो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से लिंक हो, इसलिए मैंने इसमें कोर्स लगा रखी है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनको आयरन की कोर्स लगाई हुई है, तो इसमें क्या होगा कि करंट अच्छा, अगर अच्छा कांटेक्ट हो रहा है, जो आयरन होता है उसमें से करंट भी अच्छा फ्लो करता है, तो इसमें अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें हीट भी उतनी प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना हीट लॉस भी होगा ना। अरे अगर प्रोड्यूस हो रही है तो लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो लॉस तो होगा ही, तो इसमें हीट लॉस भी इतना ही होगा। तो उस हीट लॉस को हम रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, कैसे उस हीट लॉस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसका लैमिनेशन करके। लैमिनेशन का मतलब होता है कि जैसे कि अगर इसमें हम कोई पेंट वगैरह यूज़ कर लें, कि पेंट वगैरह कर दिया हमने, जैसे कि हमारी बाइक्स होती हैं उन पर क्या होता है कि हम उनमें कोटिंग करवा देते हैं बाहर से, ताकि स्क्रैच वगैरह ना हो, तो वही होता है आपका लैमिनेशन करना, ठीक है। तो अगर मैं इनको लैमिनेट कर देती हूँ तो क्या होगा, इसमें हीट लॉस कम होगा, ठीक है। मतलब कि ईडी करंट की जो वैल्यू है उसमें हीट लॉस कम होगा लैमिनेशन की वजह से। मतलब कि ईडी करंट की वैल्यू को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय लैमिनेटिंग द कोर्स। समझ में आर्टिकल जो मैं बताना चाह रही थी इसमें। इसके बाद देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है ईडी करंट की। वैसे तो जो आपकी ईडी करंट होती है उसके बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। ये देखो इसमें मैंने 3 एप्लीकेशंस लिखी हुई है। स्पीडोमीटर, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स हो गए, मेटल डिटेक्शन हो गए। स्पीडोमीटर तो सभी को पता ही होगा ना, स्पीडोमीटर स्पीड को जो मेजर करता है, ठीक है। स्पीडोमीटर, मेटल डिटेक्शन के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रही हूँ। उसमें जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं उसमें कैसे ईडी करंट
अप्लाई करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक्स होते हैं वो आपके जो ट्रेन होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स का? ताकि जल्दी से ब्रेक्स को अप्लाई कर सके। कैसे कि सपोज करो कि मेरे पास ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर मैंने कोई भी आयरन का कोई भी बुल पीस है, कोई भी किसी भी पीस को मैंने यहाँ पर लटकाया हुआ है, ठीक, जैसे कि आपका पेंडुलम होता है वैसे मैंने इसको लटकाया। तो पेंडुलम है तो क्या करेगा, इधर उधर मूव करेगा ना, मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो केस सबसे पहले डिस्कस करें जब मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, मतलब कि जब मैंने यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट नहीं किया था, मतलब इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या करेगा ये, मूव करेगा ना, मूव तो करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद भी करेगा मूव, तो मैग्नेटिक फील्ड देने से पहले भी मूव करेगा। तो मूव तो ये कर रहा है। सपोज करो कि जब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें नहीं लगाई थी, तो इसका जो मूव करने का जो टाइम पीरियड है वो 10 सेकेंड है, ठीक है। इसका जो मूव करने का टाइम है वो कितना है, 10 सेकेंड है। अब जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अप्लाई किया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज हुआ ना, ठीक है। अरे इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज होगा, तो इससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज होगा और उससे क्या होगी, आपकी ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी। तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। और अगर ये आयरन का बुल्क पीस है, मतलब कि कोई भी कंडक्टर अगर मैं कंसीडर करके चल रही हूँ, तो इसी इंड्यूस्ड करंट को हम क्या बोल देंगे, ईडी करंट। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रही हूँ आयरन के बुल्क पीस को, तो यहाँ पर क्या होगा, ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और उस ईडी करंट की वजह से क्या होगा, इसका टाइम डिक्रीज हो जाएगा, मूव करने का जो टाइम पीरियड है इसका, ये क्या होगा, इसका 4 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। पहले कितने सेकंड में मूव कर रहा था, ये 10 सेकंड में, बाद में कितने सेकंड में मूव कर रहा है, ये 4 सेकंड में। तो इसमें कौन से वाले में टाइम कम लगा है, जब इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब कि जब आपकी ईडी करंट्स प्रोसेस में आ गए तो इसमें क्या लगा है, टाइम कम लगा है। तो इसका मतलब जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो टाइम कम लगेगा, जल्दी से आपकी ट्रेन रुक जाएगी। तो ये इसका एप्लीकेशन होता है कि जो ईडी करंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में भी यूज किया जाता है, समझ में है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल था, देख लेना एक बार अच्छे से। थैंक यू।